नमस्कार, मैं नीतू स्वागत करती हूं आपका हमारे इस प्रोग्राम आपके शहर में। झारखंड में कोरोना के मामले को बढ़ते हुए देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने की घोषणा की है। इस संबंध में उन्होंने राज्य की जनता से अपील करते हुए इसका पालन करने का आग्रह किया है। कहा कि कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए ये बहुत जरूरी हो गया था। झारखंड वासियों जोहार। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हमने राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इसका पालन आप सब लोगों को करना है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प, आप लोगों के संवेदनशीलता के तहत ही ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है हमारे राज्यवासी सुरक्षित रहें, झारखंड सुरक्षित रहे। हो सकता है कि इस निर्णय से कुछ चीज़ें या कुछ लोगों को दिक्कतें हों, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज इस संक्रमण में निर्णय लेना अति आवश्यक था, क्योंकि कोरोना के इस चेन को तोड़ना था। और मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश के लोग अपने आप में इतनी क्षमता रखते हैं कि हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। आप इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मुझे इससे पूरा उम्मीद है कि झारखंड में जो कोरोना का संक्रमण है उसकी गति में कमी आएगी। आप घरों से बेवजह ना निकलें। आज हर संभव हमें मुंह ढक करके रखना है, बेवजह समूह में नहीं रहना है। घर में के अंदर में भी हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में भी एक दायरा बनाते हुए अपने जीवन को कुछ दिनों तक काटना पड़ेगा। तभी हम इस संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। इसलिए इस सुरक्षा सप्ताह में आपका भरपूर सहयोग की हमें उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार। रांची से हमारे संवाददाता निकिता की रिपोर्ट, CFI समाचार। Welcome CFI. They will be launching their organization here from 1st of May, and I hope and wish best success to them in their endeavor. मैं दीपक साहब, कार्यपालक पदाधिकारी मानगोड़ नगर निगम। CFI समाचार जमशेदपुर झारखंड को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आपके द्वारा सही निष्पक्ष समाचार जो है वो ससमय सबों को दिखाया जाएगा। महाराष्ट्र स्थित मुंबई से सटे विरार इलाके में विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार विरार वेस्ट स्थित विजय वल्लभ हॉस्पिटल में 15 पेशेंट ICU में थे, जिसमें से 13 की मौत हो गई है। माना जा रहा है कि AC में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। बताया गया कि अस्पताल का ICU 2nd फ्लोर पर था। सुबह के 3 बजे के करीब आग लगी थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में कोविड अस्पताल में आग लगने की घटना पर दुख जताया है। PM ने राष्ट्र राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए के अनुग्रह राशि देने को अपनी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विजय वल्लभ अस्पताल में लगी आग में मरने वाले मरीजों के वारिसों के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल मरीजों के लिए 1 लाख रुपए मुआवजा की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। I would really like to congratulate and welcome Communicative Foundation of India in Jamshedpur. I've come to know that they are starting from 1st of May, and I look forward to positive and genuine news once again. Welcome CFI Jamshedpur. From entire Federal Bank family, I extend our warm greetings to all of you, to the entire channel. I hope that more practical news and good news comes to the entire public through your channel. Thank you so much. कोरोना महासंक्रमण काल में आपसी राजनीति त्याग कर
सभी दलों को जनता की सेवा में जुटने का मामरिक अपील भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सड़ंगी ने किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी समूचे भारत में भयावह स्वास्थ्य संकट बनकर तेजी से फैल रही है। झारखंड भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आईसीएमआर ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो स्पष्ट बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में टीकाकरण एक बहुत ही सशक्त भूमिका निभा रहा है। जो आंकड़े जारी किए गए हैं, कोविशील्ड से लगभग 11.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को और कोवैक्सीन से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। इनमें से लगभग 1,75,00,000 लोग जो दोनों डोजेस ले चुके हैं, उनमें से सिर्फ 5,500 लोग ही संक्रमित हुए हैं। उसी तरह से जिन लोगों ने सिर्फ अपना पहला डोज लिया है, वैसे सिर्फ 21,000 लोग ही अब तक संक्रमित हो चुके हैं और उनमें से भी लगभग 0.5% वो आंकड़ा है जिन लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी है, जिन लोगों ने दोनों डोजेस लिया था। इसलिए टीकाकरण निश्चित रूप से एक बहुत ही सुरक्षित माध्यम है और मैं आग्रह करना चाहूंगा मेरे सभी राजनीतिक दल के साथियों से कि ये समय नहीं है कि हम टीकाकरण के खिलाफ, वैज्ञानिकों के खिलाफ टीका टिप्पणी करके उनके मनोबल को कम करें और आम जनता को भी दिग्भ्रमित करने का काम करें। सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम सब साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे वैक्सीनेट करा पाएं, उसका प्रयास हम सबको करना चाहिए। जमशेदपुर से हमारे संवाददाता रघुवंश मणि सिंह की रिपोर्ट, CFI समाचार। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमारे CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।